Hello everyone, I am Ishan sir and welcome to my YouTube channel The Fit Professor. First and foremost, I thank each of you for subscribing and supporting my channel. Seriously, your motivation means me a lot and it inspires me to create some valuable content that will help you in education and the fitness. मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस तरह का कंटेंट दे सकूँ जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड दोनों के बारे में एक वैल्यूएबल नॉलेज मिले। जैसे आज तो मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ इंडेक्स नंबर। आज भी बच्चों ने मेरे से काफ़ी बोला था कि कल कोई एक इजी चैप्टर बता दें जिसको बहुत आसानी से रिवाइज किया जा सके, तो आज इंडेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है और इसके कौन से मेथड्स हैं जो इंडेक्स नंबर के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल पे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है। तो हम लोग पहले डिफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये डिफिनेशन मैंने बहुत सिंपल तरीके से ही लिखी है और कोशिश करूँगा कि मैं आपको बाद में इसको समझा भी सकूँ। तो पहले डिफिनेशन रीड करते हैं। एन इंडेक्स नंबर इज अ वे टू मेजर चेंज इन समथिंग लाइक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम अक्रॉस प्लेसेस और इन डिफरेंट सिचुएशन इट स्टार्ट फ्रॉम अ बेस वैल्यू ऑफ 100 which represent a starting point. Any changes are shown as number above or below 100, making it easier to compare differences. मतलब इंडेक्स नंबर में कोई भी वेरिएशन अगर होता है तो उसको चेक करा जाता है और इसमें बेस को हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट तक कंसीडर करेंगे। और कोई भी अगर वेरिएशन आ रहा है जो 100 के अबव है और बिलो है तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है और इससे हम लोग को कंपैरिजन में भी आसानी रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। लिखा है द मेथड टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले इसमें 5 मेथड्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करें हैं। पहला है लेस बायर्स प्राइस इंडेक्स मेथड। इसके मैंने ट्रिक भी लिखी है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। पहले इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। सिग्मा मतलब टोटल होता है और P1 स्टैंड्स फॉर करंट ईयर, P0 स्टैंड फॉर बेस प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q1 स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर एंड Q0 स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। जब ये आप कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे और नोटिस करेंगे तो Q0 दोनों में है। तो यहाँ पे Q0 को बेस माना गया, यानी P1Q0 अपॉन P0 Q0 इस तरीके से है। वहीं इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड है पास्चेस। इसमें क्या है, इसमें Q1 को बेस माना गया है। तो फॉर्मूला अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली ईजी पड़ेगा। तो पास्चेस का फॉर्मूला है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। थर्ड मेथड है हम लोग के पास फिशर मेथड। फिशर मेथड बेसिकली लेस बायर्स और पासेस को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दें तो आ जाएगा। तो इसको मैंने दोनों तरह से डिफाइन किया है, एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कि सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100 और रूट में। तो ये काफ़ी ईजी रहेगा अगर आपने प्रीवियस 2 मेथड्स अच्छे से रिवाइज कर रखे हैं और लर्न कर रखे हैं। फोर्थ मेथड है मार्शल प्राइस इंडेक्स मेथड। इसका फॉर्मूला भी पासेस और लेस बायर्स से बहुत रिलेट करता है। इसमें कुछ नहीं है, जो लेस बायर्स का P1Q0 था और पासेस का P1Q1 था, दोनों को ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर लेंगे और P0Q0 और P0Q1 जो डिनोमिनेटर थे उन दोनों को ऐड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। फिफ्थ तो और इजी है, ये डॉर्बिस एंड बाउलीज मेथड है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, लेस बाय का आंसर निकाल लो, पासेस का आंसर निकाल लो और दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं जिसको सॉल्व किया जा सके। तो ये क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये एक बीकॉम की या बीबीए की बुक का है जिससे आप लोग को और हेल्प मिल सके प्रॉपरली। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2004 बाय लेस बायर्स, पास्चेस, मार्शल एंड फिशर। तो हमने बाउली भी जोड़ दिया उसमें क्योंकि हमने सोचा कि 5 मेथड रिवाइज करा देंगे तो ये हो जाए। चलो लेट्स बिगिन विद लेस बायर्स मेथड। ये मैंने इसको साथ में लिख भी दिया था हैंड रिटन में कि आपको ईजी रहे जहाँ भी समझना हो। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को इस तरह से उतार लेंगे। कमोडिटीज लिख लेंगे, P0 लिख लेंगे क्योंकि वो बेस ईयर है 2000 और करंट ईयर है 2004। तो Q0 की जो भी प्राइस होगा वो 00 में होगा 2000 का और 2004 का 11 में। तो जो प्राइस है 2000 का उसको P0 लिखा है और क्वांटिटी को Q0 लिखा है। इसी तरीके प्राइस 2004 का P1 लिखा है और क्वांटिटी Q1 लिखी है। यहाँ सारी वैल्यूज लिख दी हैं और अब लेस बायर मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेस बायर मेथड का फॉर्मूला जैसे हमें पता है कि होता है P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए P1 कहाँ पे लिखा है, P1
लिखा है 2004 में प्राइस पे, तो वो P1 है और Q0 दे रखा है 2000 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 45, मैंने साइन बना रखा है 45 इंटू 24 तो आ जाएगा 1080, फिर 59 इंटू 23 1357, फिर 50 इंटू 20,000, इसको टोटल कर देंगे तो सिग्मा हो जाएगा, यानी P1 Q0 का टोटल आ गया 3437। और फिर मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है कि Q0 को बेस लिया है, तो आपको लेस पायर्स मेथड याद करने में आसानी रहेगी। उसके बाद हम लोग निकालेंगे P0 Q0। अब P0 Q0 के लिए हमारे पास P0 22 18 और 15 दे रखा है 2000 में, और Q0 45 59 50 दे रखा है। इसको हमने रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर लिया तो 990 1062 और 750 आ गया। इसका भी टोटल कर लिया तो 2802 यानी 2802 आ गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, तो जब फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो गया 3437 और नीचे हो गया 2802 इंटू 100 कर दिया तो आंसर आ गया 122.66। कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई है, और जो ट्रिक बताई उसको ध्यान रखने की चीज़ है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छे खासे मार्क्स का आता है, तो इसमें आपको इजी रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में सारी चीज़ें इजीली कैलकुलेट की जा सकती है अगर आपको उसका कंसेप्ट पता हो तो। अब हम लोग निकालेंगे पास्ट चेस मेथड। इसमें क्या है कि पहले तो फॉर्मूला लिख लिया है जैसे, क्योंकि कोई चीज़ मिस ना हो इसलिए, तो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, यहाँ पे Q1 को हाईलाइट किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए इस टेबल में P1 Q1 कहाँ है, तो 2000 में ही आपको P1 और Q1 दोनों मिल गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 इंटू 50 करेंगे तो आ जाएगा 1200, 23 इंटू 64 करेंगे तो आ जाएगा 1472, 20 इंटू 60 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा P1 Q1 3872। अब इसी की तरीके से हम लोग को निकालना है दूसरा क्या, P0 Q1 पास्ट ईयर्स में दे रखा है फॉर्मूले में डिनोमिनेटर के लिए, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका P0 Q1 निकालना है, तो P0 आपको 22 दिख रहा है और Q1 50 दिख रहा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1100। इसी तरह से 18 इंटू 64 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1152 और 15 इंटू 60 करेंगे तो 900 आ जाएगा। इसका भी टोटल कर लेंगे और इसको भी अप्लाई कर देंगे। तो जब इसको आप अप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3872 और नीचे आ जाएगा 3152। डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 122.87। जो क्वेश्चन है उसके नीचे उसके आंसर दे रखे हैं, तो आप चाहो तो उसे काउंटर चेक भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग थर्ड मेथड लगाएंगे, फिशर मेथड। फिशर मेथड का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था कि दोनों का लिख के रूट निकाल देंगे। तो देखिए ये P1 Q0 अपॉन P0 Q0 ये लेस पायर्स का है, और P1 Q1 अपॉन P0 Q1 ये आपका पास्ट ईयर्स का है। दोनों की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दिया और जो आंसर आया उसका रूट निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिशर आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ मेथड है। फोर्थ मेथड में क्या होता है, P1 Q0 जो कि लेस पायर्स का न्यूमरेटर होता है और पास्ट ईयर्स का P1 Q1। आराम से एक ही बार सारी चीज़ें निकालनी है और बस आपको फिर वैल्यूज रखनी है। तो P1 Q0 प्लस P1 Q1 3437 और 3827 ये हम लोग को दी रखी है। देखिए आप यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है 3437 और 3872। इसी तरह यहाँ पे नीचे P0 Q0 और P0 Q1 दे रखा है, वो भी वहाँ से देख के लिख लेंगे और टोटल करके कैलकुलेट कर देंगे। जो आएगा इंटू 100 करके आंसर निकाल देंगे तो 122.75 आएगा। अब ये जो नेक्स्ट मेथड है, ये मेथड कहीं नहीं, मतलब बुक में नहीं है, इसका सोल्यूशन भी बुक में नहीं है, आंसर मतलब नहीं गिवन है, लेकिन इसका मेथड ईजी था तो मैंने सोचा ये भी बता देते हैं, बाउली मेथड। तो इसमें क्या होगा, लेस पायरे का मेथड और पास्ट ईयर्स का मेथड दोनों को जोड़ देंगे, जो भी आंसर आएगा, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये 122.75 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट में करें। और अगेन थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट एंड again thank you for supporting me, and again thank you all for supporting me. Thank you for your and lastly thank you for supporting me.